हेलो गाइस। आज फिर से दूसरा वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूँ। पहला वीडियो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, जो कि मैं चैप्टर 1 के ऊपर बनाया था। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कौन कौन होता है? दो यूजर्स होता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होता है? इंटरनल यूजर्स वो होता है जो कि बिजनेस का ओनर होता है। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस के बारे में, तो आपको आज मैं बताता हूँ। इंटरनल यूजर्स वो होता है जो कि बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, और आपका ओनर होता है। फिर आपका अगर कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ये सब मतलब आपका इंटरनल यूजर्स में आता है। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होता है? एक्सटर्नल यूजर्स वो होता है जैसे कि आपका हो गया, आप मतलब कि बैंक लोन लेने के लिए जा रहे हैं आप, तो बैंकर जो हो गया आप मतलब कि आपका यूजर्स हो गया वो। तो आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल यूजर्स, तो यहाँ पे आएगा बैंकर। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। आप किसी को बाकी में सामान यूज मतलब सेल किए, तो उसे इंग्लिश मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं क्रेडिटर। तो वो आपका वो भी हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। ऐसे ही मतलब बहुत सारा इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स बहुत सारा होते हैं। इंटरनल यूजर्स में आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे कि हो गया ओनर, हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, फिर हो गया सीईओ, एक्सेट्रा। बहुत सारा आ जाता है इसमें। मैं सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एग्जांपल में एक दो बोल रहा हूँ। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या क्या होता है? अकाउंटिंग का एडवांटेज ये होता है, पहला एडवांटेज ये है कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। वो मैनेजमेंट में हेल्प कैसे करता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई अकाउंटिंग के हेल्प से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आप एंट्री करेंगे, तो आपका मैनेजमेंट को वो रिकॉर्ड देख के, अकाउंटिंग देख के आगे का स्टेप लेने में, आगे का जो मतलब कि डिसीजन लेना होगा वो लेने में मैनेजमेंट को बहुत ही हेल्प करता है। तो इसमें लिखा है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में आएंगे, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग हमें क्या है, इसका एडवांटेज में सेकेंड एडवांटेज ये है, अकाउंटिंग हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब कि पूरा कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोगों को एंट्री करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताते हैं, जैसे कि देखिए, जो पुराने जमाने का अनएडुकेटेड भी बहुत लोग होते हैं, छोटा स्मॉल बिजनेस में। उन लोग देखते हैं किसी, सपोज कोई राजू आया एक पान का दुकान में, वो राजू ने रोज 10 रुपीज का एक पान खाता है उस दुकान से। ठीक है। तो वो जो बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन जो है, जिसका पान का दुकान है, उसका ओनर एक छोटा सा कॉपी में रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो क्या हुआ, उस रिकॉर्ड कभी मतलब कि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, वो अकाउंटिंग रूल को फॉलो नहीं करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है। तो क्या हुआ, आगे जाके उसको पता नहीं चला कि उस 10 रुपीज में, 10 रुपीज का जो पान खा रहा है डेली रोज, उसमें 1 मंथ के बाद राजू जब उससे आके पेड किया तो उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या मतलब 10 into 30 मतलब 30 दिन तक 10-10 रुपए का वो पान खाया रोज, तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो इसमें मतलब ये निकाल नहीं पाएगा अगर उसको अकाउंटिंग पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो वो इसमें इसका कॉस्टिंग पान बना कॉस्टिंग इसको पता नहीं चलेगा कि ये इतना रुपीस, इसमें 300 रुपीज में इतना रुपीस ये लगाया और इसका प्रॉफिट इतना हुआ। ये सब इसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ तो कितना हुआ लॉस, ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। तो प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक। तो अकाउंटिंग का हेल्प से अगर हम लोग ये 300 रुपीज को एंट्री करते, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लिखते, तो लास्ट में जाके उसको पता चल जाता है कि हाँ, इतना रुपीज का मेरा कॉस्टिंग था पान का, रॉ मटेरियल आया इतना रुपीज का, और पान इतना का सेल हुआ, तो उसमें मेरा इतना प्रॉफिट है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग हमें कंपेरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है, मतलब कि कंपेयर करने में हेल्प करता है। कंपेयर करने में कैसे हेल्प करता है? जो कि अगर लास्ट ईयर का जो हम लोग अकाउंटिंग डाटा हम लोग देखेंगे,
तो उस डाटा को इस साल जो हमने अकाउंटिंग में जो डाटा बनाए हम लोग, उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि बिजनेस का ग्रो हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब कि बिजनेस का मतलब कि अच्छा ग्रोथ हुआ है या फिर वो डूब गया है बिजनेस, वो हमें पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया एनेबल कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे एविडेंस इन लीगल मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एडवांटेज का, एविडेंस इन लीगल मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग बैंक में जाएंगे, बिजनेस को अगर सपोज लोन चाहिए, कुछ प्लांट एंड मशीनरी किनना है या फिर कहीं पे बिल्डिंग या कुछ कोई भी फील्ड में उसको अगर लोन का जरूरत हुआ बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करके रखें, अकाउंटिंग जो है अकाउंट्स लेके हम लोग बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले हमें लोन देंगे वो अकाउंटिंग देख के। तो इसीलिए हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंस इन लीगल मैटर। और भी एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, अगर आपका कुछ केस हो गया सपोज वहां बिजनेस में कुछ केस हुआ बिजनेस में, सपोज एकदम क्लियर एकदम करंट एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, जैसे कि अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, उसमें रिया चक्रवर्ती का ऊपर में जो 14 करोड़ रुपया का जो लगा हुआ है, वो अपना अकाउंटिंग लेके जा रहा है, अकाउंटिंग से वो प्रूफ कर रही है। उसका पास अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो अभी तक वो जेल में होती। वैसे ही बिजनेसमैन भी अपना अकाउंटिंग अगर वो मेंटेन करता है, तो अगर इनकेस आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ, आगे जाके कुछ केस हुआ या कुछ भी हुआ, तो ये एविडेंस के रूप में भी ये अकाउंटिंग काम आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। लोन लेने में कैसे अकाउंटिंग हेल्प करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अकाउंटिंग लोन लेने में ऐसे हेल्प करता है जैसे कि आप लोग बिजनेस को कहीं लोन वोन का बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। इसके पहले वाला पॉइंट में भी वही एग्जांपल दिया था, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। हेल्पफुल इन राइजिंग लोन मतलब कि बिजनेस को लोन का जरूरत है ग्रोथ के लिए, तो सीधा जाके बैंकर से अगर हम लोग बोलेंगे सर मुझे लोन दे दीजिए, बिजनेस को लोन चाहिए, तो ऐसे तो नहीं देंगे ना बैंकर लोन। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग को लेके जाएंगे बैंकर के पास, तो बैंकर हम लोगों को वो अकाउंटिंग का हेल्प से देखेगा ये ग्रोथ में है या ये इसका मतलब कैपेसिटी है लोन को बायबैक करने का, मतलब कि लौटाने का। अगर कैपेसिटी रखता है ये बिजनेस का, प्लांट एंड मशीनरी इतना कुछ है, कैपिटल इतना है, तो वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो अकाउंटिंग को अगर हम लोग लोन मतलब बैंक में दिखाएंगे तो हमें लोन प्रोवाइड करेगा, ऐसे नहीं देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, इसमें ये इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। सपोज हम लोगों का 2 करोड़ का हम लोग का बिजनेस है, सपोज एक कंपनी है हम लोग का 2 करोड़ का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंपनी 2 करोड़ का ही है? हमें तो कुछ कैलकुलेट करना होगा कि हाँ इतना हमारे पास जायदाद है, संपत्ति है कंपनी के अंदर, इतना कैपिटल है, इतना कुछ है, इतना सेल है हमारा, इतना ये है, गुडविल है, ये है, वो है। तो उसको फैसिलिटेट मतलब हम लोग कैसे करेगा, मतलब कि कैसे हम लोग दिखाएंगे? तो वो अकाउंटिंग हम लोगों को, अकाउंटिंग अगर देख लेगा कोई, तो उसका बिजनेस का कितना वैल्यू है, 2 करोड़ रुपीज जो बिजनेस का जो वैल्यू है, वो 2 करोड़ रुपीज पता चलेगा कि हाँ इस बिजनेस का वैल्यू है 2 करोड़, ये इस बिजनेस को बेचने से 2 करोड़ रुपीज मिलेगा हमें। तो अकाउंटिंग में सब लिखा रहेगा कि हाँ सब कुछ है, इसका अंदर ये है, ये है, ये है, इसका वैल्यू इतना है बिजनेस का। तो इसमें ये लिखा है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस को सेल करना चाहेंगे तो अकाउंटिंग का हेल्प से हमें पता चलेगा कि बिजनेस कितना वैल्यू का है, कितना रुपए का है, कितना बेचने से हमें कितना रुपए लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वही। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला लिमिटेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम पे आने का बहुत ही चांस है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बहुत सारा अच्छाई भी होता है, बुराई भी होगा, जैसे कि आप लोग का होगा, कुछ अच्छाई होगा, कुछ बुराई होगा। तो अकाउंटिंग का बुराई कैसा है? तो अकाउंटिंग का पहला लिमिटेशन ये है कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था अकाउंट आर्ट्स भी है और साइंस भी है। आर्ट्स और साइंस दोनों मतलब कि दोनों में मतलब डील करता है, ठीक है। तो ये आर्ट्स में मैं आप लोगों को बताया था कल, मतलब लास्ट वीडियो में, कि अपना जो वो देना पड़ता है। जैसे कि कुछ भी काम करो आप, तो उसमें आपका कुछ सहयोग देना पड़ता है।
कुछ भी देना पड़ता है, मतलब कि आप अपना तरफ से कुछ भी उसमें अपना एफर्ट नहीं देंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। वैसे ही आर्ट्स से, मतलब कि अकाउंटिंग आर्ट्स है, इसीलिए आप अपना सहयोग देंगे, तो सहयोग जब देंगे तो सब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होता है, बहुत सारा टाइप का पीपल होता है। तो डिफरेंट टाइप का पीपल होगा, थिंकिंग भी डिफरेंट टाइप का होगा, मेथड भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, सबका अलग अलग पर्सनल जजमेंट होगा, तो एक ही जजमेंट नहीं होगा। इसीलिए इसका लिमिटेशन है कि सबका अलग अलग जजमेंट होता है, वही इसमें लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे होता है? सपोज एक बिजनेस में, सपोज आपका एक राशन का दुकान है, मोहनलाल राशन शॉप, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मोहनलाल राशन शॉप में मोहनलाल जी का फैमिली मेंबर्स भी कभी कभी आएंगे, चाचा हो गया, मामा हो गया, भतीजा हो गया, कोई भी बोलेंगे कि मोहनलाल जी मुझे एक टॉफी दे दो, मुझे एक मैगी दे दो। तो आप अपना फैमिली मेंबर से तो पैसा नहीं मांग सकते क्योंकि वो आपका फैमिली मेंबर है। तो ऐसा बहुत सारा इशू आता है बिजनेस में जिससे आप पैसा नहीं मांग सकते। तो इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इसलिए अगर सपोज एक चाचा कोई आ गया मोहनलाल का, उसको वो एक मैगी दे दिया, तो उसका तो कहीं पे भी सेल दिखेगा ना कुछ लिखेगा, तो उसको तो लॉस करके तो दिखा नहीं सकते। तो इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये इस इंसान को फ्री में मतलब फैमिली मेंबर के लिए दान दे दिया, ऐसा कोई टर्म्स नहीं होता इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे थर्ड नंबर में, ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। दो टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो इसमें यह है कि आपका अकाउंटिंग जो है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में डील करता है, क्वांटिटेटिव में डील करता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो होता है जैसे कि सपोज आपका एक फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का एक आपका दुकान है, वो आपका जो फर्नीचर जो बनाता है, जो मिस्त्री कहते हैं, कारपेंटर, उस कारपेंटर मतलब कि उस कारपेंटर का वजह से ही डिजाइन मिलता है, सब कुछ मिलता है आपका। उस डिजाइन को देख के आदमी को मतलब कंफर्टेबल, बैठने में कंफर्टेबल सपोज सोफा बनाता है, तो उस कारपेंटर का वजह से ही आपका मतलब सोफा वोफा दुकान चल रहा है। उसका मतलब कि अंदर का एक आर्ट का वजह से उस फर्नीचर बनाता है, तो उसी का वजह से आपका दुकान चल रहा है सपोज। ठीक है, अगर वो फर्नीचर का वो जो मेन कारपेंटर जो है किसी कारणवश सपोज वो कुछ ज्यादा ही मतलब कि पबजी उबजी खेलता है या कुछ भी करता है, तो आप उसको बोले कि जाओ कल से मत आना मेरे दुकान में, तो उस कारपेंटर को आप निकाल दिए सपोज। ठीक है, तो क्या हुआ, उस कारपेंटर वो आपका जैसे जॉब छोड़ा, जहां आपका सपोज हर मंथ में आपका 5 लाख का सेल होता था, वहां आपका उस कारपेंटर का जाने की वजह से सेल आ गया आपका 2 लाख में, तो आपका 3 लाख का लॉस हो गया इसमें। तो इस लॉस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ये कैलकुलेट नहीं कर पाता अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब कि वो मिस्त्री गया तो उसमें तो नहीं लिखेगा कि ये मिस्त्री गया तो इतना का लॉस हुआ, ऐसा तो नहीं लिख सकते। इसीलिए इसका लिमिटेशन ये है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, मैनिपुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन। ठीक है, तो आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन वो होता है जैसे कि सपोज आपको कोई बैंक से आपको लोन लेना है सपोज, तो क्या होता है जैसे कि कोई आपका शॉप में आया है, आपका सपोज कोई कपड़ा का शॉप है, ठीक है, तो वो कोई होलसेलर आया या कोई भी इंसान XYZ कोई भी आया, तो आपसे वो 2 लाख रुपीस का सामान लिया आपके दुकान से, तो वो बोला कि मैं इसे पहले ट्रायल करके देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं लूंगा। ठीक है, तो इनकेस 2 लाख रुपीस का वो अगर सामान लिया, 2 लाख रुपीस का अगर वो सामान आपके दुकान से लिया, तो ये तो गारंटी नहीं है कि ये 2 लाख रुपीस का वो ले ही लिया, आप सेल लिख देंगे वो ले ही लिया। वो बोला कि मैं ट्रायल करके देखूंगा, इनकेस अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर बाद में आपको रिटर्न करूंगा। तो क्या होता है मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, अगर बिजनेस अपना जो 2 लाख रुपीस का जो एजम्पशन है, मतलब कि ये कितना रुपीस का सेल हुआ ये अभी तक आपको पता नहीं है,
वो रिटर्न भी कर सकता है, 1 लाख का भी सेल हो सकता है, या 2 लाख का भी हो सकता है, या 50,000 का भी हो सकता है। तो क्या किया मैनिपुलेशन में ये है कि आप सपोज एक बैंक में गए, आपको लोन लेना है, ठीक है, तो आपको लोन लेना है, तो आपका उतना प्रॉफिट और उतना अर्निंग नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको आप सेल दिखा दिए, इसको आप सेल लिख के दिखा दिए 2 लाख रुपीज, लेकिन ये एक्चुअल में तो आपका सेल नहीं हुआ है। तो इससे क्या हुआ, मैनिपुलेट हुआ। मतलब कि आप बैंक को दिखाया, तो बैंक वाला लोग तो ये देख के, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के उसमें सेल 2 लाख रुपीज जो हुआ है वो देख के तो आपका तो दे देंगे फिर लॉस, तो मतलब कि बैंक लोन। तो एक्चुअल में वो सेल नहीं हुआ है, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज मैं ये चैप्टर, आपका चैप्टर 1 जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस, बेसिस पढ़ेंगे इसका, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एकदम मतलब 100% आने का चांस है एग्जाम में। ठीक है, 100% लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चांस है आने का, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप ये लास्ट में लिख भी लीजिएगा अगर लिखना हो। ठीक है, तो पहला इसका मीनिंग पढ़ेंगे, बेसिस से बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है। ठीक है, पहला पढ़ेंगे मीनिंग। तो मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बुक कीपिंग एक आर्ट है, साइंस नहीं है, बस एक आर्ट है, जो कि रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। ठीक है, बस वो बेसिक अपना जो नॉलेज है उसको फॉलो करके रिकॉर्ड को एंट्री करता है। ठीक है, और अकाउंटिंग क्या है, पहले हम लोग फर्स्ट लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, अकाउंटिंग इज कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग क्या है, जो डाटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद उसको समराइज करता है, समराइज करने के बाद उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, फिर उसको क्या करता है, लास्ट में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इन ए मॉनेटरी टर्म मतलब कि मनी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो कि बिजनेस का इंफॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग क्या करता है, सिस्टमेटिक वे में डाटा को रिकॉर्ड करता है। और अकाउंटिंग क्या करता है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, जो कि नेट रिजल्ट जो होता है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो पैसा आया, जो सेल हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, मतलब कि जो सेल हुआ वो पैसा जो आया, जो उसमें से लॉस हुआ, सबको मतलब जो एक्सपेंस हुआ, जो लॉस हुआ, सबको माइनस प्लस करके जो नेट अमाउंट जो होता है, नेट अमाउंट जो होता है उसको कैलकुलेट करता है। मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है, जो कि सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, प्योर प्रॉफिट, जो कि आपका मेन प्रॉफिट होता है, जो कि मतलब कि वो देख के आपको पता चलता है कि हम लोगों का कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में इस ईयर में। ठीक है, तो वो एसर्टेन करता है। तो परफॉर्मर, कौन है इसका परफॉर्मर, तो जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जूनियर स्टाफ इसे किया जाता है, करते हैं इसे बुक कीपिंग को। और अकाउंटिंग क्या होता है, सीनियर स्टाफ। सीनियर स्टाफ मतलब कि जो कि एकदम नॉलेजेबल है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इन लोग हो गया, इन लोग करते हैं सीनियर स्टाफ लोग अकाउंटिंग, जो कि एकदम कलेक्टिंग डाटा, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग जो होता है, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब आगे जाके आप लोग को पढ़ने मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ मतलब कि सीनियर स्टाफ के द्वारा कराया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल क्या होता है, कितना चाहिए नॉलेज बुक कीपिंग करने के लिए और अकाउंटिंग करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। इसमें आपका कम नॉलेज होने से भी चलेगा, ज्यादा नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि ज्यादा आपको प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये सब नहीं जानने से भी आप लोग कर लेंगे ये। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ नॉलेज। आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए, आपको सब कुछ पता होना पड़ेगा। अकाउंटिंग करने के लिए आपको सब कुछ पता होना पड़ेगा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को बता रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एक मोहनलाल का पान का दुकान है, मोहनलाल करता है बुक कीपिंग
और एक कंपनी का जो अकाउंट जो बनाता है वो करता है अकाउंटिंग। अभी आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। बुक कीपिंग मतलब कि छोटा मोटा लिख देना, पेटी पेटी केस बोलते हैं, आगे जाके आप लोगों को मिलेगा। तो बुक कीपिंग आपका एकदम छोटा मोटा एंट्री, मतलब कि शॉर्ट एंट्री ये सब आपको बुक कीपिंग में करना पड़ेगा। और जो अकाउंटिंग में आपको एकदम प्रिंसिपल सब फॉलो करके करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्लास 11 में कौन सा बुक आप लोग फॉलो करने से एकदम क्लेरिफाई होगा। तो वो बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस गरवाल। या आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या आपका सामने वाले कोई बुक स्टोर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं भी जब पढ़ाई किया था तो यही डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस गरवाल जी का फॉलो किया था, वही यूज किया था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हुआ आपके अंदर वीडियो में या मतलब इसमें कुछ जानना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। और ये आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। थैंक यू।